जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जय वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधवा कुञ्ज विहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधवा कुञ्ज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द जय अद्वैता गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव निताय गुरु हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे कृष्णा। सभी भक्तों का सादर स्वागत है श्रीमद् भागवतम के रीडिंग सत्र में। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम का चौथे स्कंद का 26वें अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक। लास्ट टाइम हमने 9वां और 10वां पढ़ लिया था, तो आज हम आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं मंगलाचरण से। तो सभी से निवेदन है कि अनुमोदन करें, मंगलाचरण पढ़ने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नमः शिवाय नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो व्यासं जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवनं भगवति भगवते उत्तमश्लोके उत्तमाश्रु भक्ते भवते भक्ति नैष्टिकी। भवति नमः। साथ पढ़ेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य श्रीमन्नस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तिवंश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधु भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादेनहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरि ओम तत्सत। तो सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के रीडिंग सत्र में। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम का स्कंद चौथे का 26वां अध्याय और उसमें 11वां और 12वां श्लोक हम आज पढ़ेंगे। तो स्क्रीन आप सबको विजिबल होगी, तो कृपया करके पढ़ने का प्रयास करें। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास। नारद उवाच नारद उवाच ततः श्रुत्वा परिश्रान्तो ततः श्रुत्वा परिश्रान्त प्रीतो गृहमेहिवान् निवृत्तग्रहम् एयवान् कृत्स्नानोचिताहार कृत्स्नान उचिताहार विवेश गतकालम्। संविवेश गदाकलम्। अनुवाद व तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इसके बाद अत्यंत थका मांदा भूखा एवं प्यासा राजा अपने राजमहल लौट आया। लौटने के बाद उसने स्नान किया और यथोचित भोजन किया। तब उसने विश्राम किया और इस तरह सारी थकान से मुक्त हो गया। तात्पर्य डिवोटीज पढ़ेंगे। गायत्री माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य प्रभु जी। हाँ। भौतिकवादी मनुष्य पूरे सप्ताह अत्यधिक परिश्रम करता है। वह सदैव पूछता रहता है, धन कहाँ है, धन कहाँ है। फिर सप्ताहांत में वह इन कार्यों से छुट्टी लेकर विश्राम करने के लिए किसी एकांत स्थान में जाना चाहता है। राजा पुरंजन अपने घर इसलिए लौट आया क्योंकि जंगल में पशुओं का शिकार करते करते वह अत्यधिक थक चुका था। इस प्रकार उसके अंतःकरण ने उसे और पाप कर्म करने से मना करके उसे अपने घर लौटने के लिए विवश किया। भगवत गीता में भौतिकवादी व्यक्तियों को दुष्कृतिनः कहा गया है। इसका अर्थ है कि वे सदा पाप कर्मों में लगे रहते हैं। जब मनुष्य को चेत होता है कि वह पाप कर्मों में लगा है तो उसका विवेक जागता है, जिससे यहाँ पर रूपक के अलंकार की भाषा में महल कहा गया है। सामान्यतः भौतिकवादी मनुष्य रजो तथा तमो गुणों से प्रभावित होता है। रजो तथा तमो गुणों का परिणाम होता है काम तथा लोभ। लोभ भौतिकवादी मनुष्य के जीवन में कर्मठता का अर्थ है काम तथा लोभ के वशीभूत होकर कार्य करना। किंतु जब उसे चेत होता है तो वह निवृत्ति चाहता है। वैदिक सभ्यता में ऐसी निवृत्ति के लिए संस्तुति की गई है और जीवन के इस भाग को वानप्रस्थ कहते हैं। भौतिकवादी के लिए तो वानप्रस्थ और भी आवश्यक है क्योंकि वह पापमय जीवन के कार्यों से निवृत्त होना चाहता है। राजा पुरंजन का घर आना, स्नान करना और उपयुक्त भोजन
करना ये बताते हैं कि भौतिकवादी मनुष्य को पाप में जीवन के निवृत्ति ले लेनी चाहिए और गुरु स्वीकार करके शुद्ध होकर उससे जीवन के मूल्य के बारे में सुनना चाहिए। ऐसा करने पर उसे ताजगी यानी नवीनता महसूस होगी, जिस प्रकार की स्नान करने से होती है। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करके उसे सभी प्रकार के पाप कर्मों का यथा अवैध मैथुन, मद्यपान, द्रुत क्रीड़ा तथा मांसाहार का परित्याग कर देना चाहिए। इस श्लोक में उचिताहार शब्द भी महत्वपूर्ण है। उचित का अर्थ है उपयुक्त। मनुष्य को उपयुक्त भोजन ही करना चाहिए। जिस तरह सुअर विष्ठा के लिए दौड़ता है, उस तरह हमें भोजन के पीछे नहीं। प्रभु जी शुक्रान। ही उचित आहार या उपयुक्त उपयुक्त भोजन करना है। जो लोग सदैव मांस खाते या मद्य पीते हैं, जो रजो तथा तमो गुणों का आहार है, उन्हें इस वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जिससे उनकी वास्तविक चेतना जागृत हो सके। इससे मनुष्य शांत तथा तरोताजा हो सकता है। यदि कोई अशांत या थका हुआ रहे तो ईश्वर ज्ञान को नहीं समझ सकता। भगवत गीता 1.2.20 में कहा गया है, प्रभु जी स्क्रॉलिंग, कहा गया है, एवं प्रसन्न मनसो, हाँ, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचेति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते। हरे कृष्णा। पीछे करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। लगता है श्लोक थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। लेट मी सर्च अगेन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी चैप्टर देख लीजिए, चैप्टर कौन सा है ये 25 वाला शायद पीछे आ गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। 26 चैप्टर चल रहा है। जी। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी इसके और नीचे था।
ये वाला। हाँ हाँ। एवं प्रसन्न मनसो भगवती योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग जायते। जब तक मनुष्य रजो तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त नहीं हो लेता, उसे शांति नहीं मिलती, और बिना शांति के ईश्वर ज्ञान को समझ पाना कठिन है। राजा पुरंजन का अपने घर लौटना मनुष्य का अपनी पूर्व चेतना में लौटने का सूचक है। यह पूर्व चेतना ही कृष्ण चेतना है। जिसने अनेक पाप कर्म किए हो, विशेष रूप से वन में पशुओं का वध या शिकार किया हो, उसके लिए तो कृष्ण चेतना भक्ति नितांत आवश्यक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इस वर्ष में शिल प्रपात जी बहुत सुंदर बता रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम है वो हमको हमारे जो जीवन है उसको किस प्रकार से एक सिस्टमेटिक तरीके से जीना चाहिए वो हमको पूर्ण तरीके से गाइड करता है कि एक मैनुअल की तरह है कि जैसे आप किसी स्कूल में जाते हैं और एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाया जाता है क्लास बाय क्लास, और एट द एंड आपको जो आपका डिग्री है मिल जाता है। उसी तरीके से जो मनुष्य जीवन की सार्थकता है कृष्णा भावनामृत भगवत प्रेम की प्राप्ति करना, तो जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं श्रीमद् भागवतम है ये आपको पूर्ण तरीके से उसके लिए तैयार करता है कि आप पहले स्कंद से शुरू होते होते लास्ट के स्कंद तक हम जाएंगे, 10वें स्कंद तक हम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं को समझ सकें। तो इस वर्ष में श्रील प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं कि जो भौतिकवादी मनुष्य होता है वो बड़ा परिश्रम करता है भौतिक जगत में, और अपने कार्य को करते हुए वो थक जाता है। तो इस प्रकार से फिर वो क्या करता है, फिर जैसे कि आजकल का जो रूटीन होता है ऑफिस गोइंग और जॉब करने वालों का, कि पूरे हफ्ते वो काम करेंगे और जब सैटरडे संडे आएगा तब वो छुट्टी मनाने कहीं चले जाएंगे और खुद को फिर से तैयार करेंगे उसी काम को करने के लिए। और इस प्रकार से क्या होता है, हर बार अपने जो है जीवन में और एंटेंगल्ड होते जाते हैं। तो हमको भी अपने जीवन में इस प्रकार से, अब हमको शिल प्रभुपाद जी की कृपा से ये मार्ग मिला है, भक्तों की कृपा से ये मार्ग मिला है, तो ये आवश्यक हो जाता है कि हमारा जीवन इस प्रकार से व्यतीत ना हो। तो जो एक भक्त का जीवन है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि उसमें जो है एक बैलेंस हो दोनों चीज़ों का। तो स्पिरिचुअलिटी को अपने दैनिक जो दिनचर्या है उसका भाग बनाना बहुत आवश्यक है। उसी तरीके से आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी और आप जो है पापमय जीवन से उठ सकते हैं। तो बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको लगता है कि अगर हम कोई आध्यात्मिक क्रिया कर रहे हैं तो वो एक समय की बर्बादी है, क्योंकि उसमें हम कुछ बाहर गेन नहीं करते, तो बाहर हमारा ज़्यादा जो है वो नहीं होता, तो इसीलिए हमको लगता है कि ये समय की बर्बादी है, तो इससे हमको कोई लाभ नहीं होने वाला है। पर आप एक बार देखें कि जैसे जो योद्धा होता है, कोई वॉरियर होता है, वो जब युद्ध की तैयारी करने जाता है तो उससे पहले जो है अपने जो हथियार है उनकी धार बनाता है या उनकी मेंटेनेंस करता है। अब धार बनाना है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा काम है, उसमें हथियार को अच्छे से हमको घिसना पड़ता है, और अब कोई सोच सकता है कि उसमें इतना टाइम लगता है और उसका कुछ खास फन भी नहीं है, तो वह टाइम वेस्ट है। परंतु अगर हमारा जो हथियार है वो धारदार नहीं होगा तो हम युद्ध में अच्छे से फाइट नहीं कर पाएंगे और हम पराजित हो जाएंगे। इसी तरीके से जो हमारे जो शरीर है उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रॉस बॉडी, एक होता है सटा बॉडी, सूक्ष्म शरीर। तो एक जो बाहर का शरीर है जो पंच महाभूत से बना है, और एक शरीर है जो अंदर का मन बुद्धि अहंकार का जो बना है।
तो इस तरीके से जैसे कि आपका कोई आजकल लोग मोबाइल कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। तो अगर आपका हार्डवेयर जो है वो बहुत अच्छा है, मतलब आपके पास आईफोन है, पर उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो आपने नोकिया का डाला हुआ है, तो वो आईफोन काम ही नहीं करेगा, चाहे आपके पास कितना ही बड़ा हार्डवेयर क्यों ना हो। पर अगर आपके पास इतना बढ़िया हार्डवेयर नहीं है पर सॉफ्टवेयर आपका बहुत अच्छा है, तो वो फ़ोन जो है बहुत अच्छे से काम करेगा। उसी तरीके से हम बाहरी जो क्रियाएं हैं, बाहरी जो हमारी उपलब्धियां हैं, उस पर फोकस ज़्यादा करते हैं कि हम खुद को प्रोटेक्ट करें। हम बाहर से जो है वो खुशी प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु जो हमारा जब मन ही उदास होगा, जब हमारा जो मन है वही संयमित नहीं होगा, तो हम चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले हम खुश नहीं रह सकते, और ना चाहते हुए भी हमको पाप कर्म करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी का हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक रोल आ जाता है। अब हम सोचते हैं कि अब हमको भगवान के नाम का जप करते हैं, भागवतम सुनने का प्रयास करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, तो इतनी चीजें हम कर रहे हैं, तो हम संसार की कुछ चीजें मिस कर रहे हैं। हमको बड़ा संयमित होकर रहना पड़ता है, तो हमको लगता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, तो परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें कि अगर आप इस क्रिया में जो आपके शुद्धिकरण की हमारी जो क्रिया है, इसमें हम अपना समय नहीं देंगे, तो फिर माया के वश में हमको संसार के जो पापमय कर्म है उनमें जाना पड़ेगा। ये स्वाभाविक है, आप बीच में नहीं रह सकते। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम आध्यात्मिकता को अपने जीवन में स्वीकार करें, क्योंकि हर एक जीवात्मा है वो प्रेम चाहती है, आनंद चाहती है, और अगर उसको जो आनंद है उसका सही स्तोत्र नहीं मिलेगा, तो वो विकृत जो आर्टिफिशियल मीन्स हैं उससे आनंद प्राप्त करने का प्रयास करेगी, और परिणाम स्वरूप वो पापमय क्रियाओं में लग जाएगी और अपना जीवन है वो व्यर्थ गवा बैठेगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पुरंजन है, पुरंजन जी हैं जो, तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने वहां से शिकार कर कर आए और उन्होंने स्नान किया और वो तरोताजा हो गए। तो इस चीज को कैसे बताया गया है कि जब वो घर आए उन्होंने स्नान किया, मतलब कि जब कोई जीव है वो भगवत भावना में आगे बढ़े और वो क्या करे, जब एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करता है, तो उस प्रकार से उसके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है। तो अब दीक्षा ग्रहण करने का ये अर्थ नहीं है कि आप हमारा सिर्फ जो नाम ही है वो बदले। तो दीक्षा ग्रहण करने का अर्थ है कि जो हमको गुरु ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो हमको आदेश दिए हैं, उनको हम फॉलो करें। तो शिष्य का अर्थ ही होता है जो शासन स्वीकार करता है। तो हमको जो आदेश दिए गए हैं 16 माला जप और 4 नियम, 4 नियम कौन कौन से हैं कि हमने मांसाहार नहीं करना है, अवैध स्त्री संग नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, और शराब मदिरा एक्सेट्रा नहीं पीना है। तो ये जो 4 नियम हैं इसका पालन करना हमारे जो जीवन में बहुत आवश्यक है, और इसमें किसी प्रकार की भी ढील नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि हमको जो भोजन है वो बहुत ही सात्विक लेना है और भगवान को भोग लगा के लेना है, तो प्रसाद के रूप में। तो भगवद गीता भी हमने पढ़ा कि 3 प्रकार के भोजन होते हैं, सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। और ये भोजन इसीलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि जैसा हमारा आहार होगा वैसा हमारा विचार होगा, जैसा हमारा मन होगा, जैसा हमारा अन्न होगा वैसा ही हमारा मन होगा। जो इनपुट जाएगा वही आउटपुट आएगा। अब अगर हम इस प्रकार का भोजन कर रहे हैं तो तीखा है, या फिर जो पुराना हो चुका है, जो भगवान को भोग नहीं लगाया है, तो उससे क्या होता है, उससे हमारी जो बुद्धि है ना वो उसके स्तर गिर जाता है, और हमारे जो हम स्वाभाविक रूप से जो है हम पाप कर्म के वृत्ति में लग जाते हैं। अब जो हमको वासनाएं वगैरह तंग करती हैं, जो हमको अलग अलग प्रकार के
जो वेगों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहला है वाचो वेगम, कि जो ये जीवा का वेग है ना, तो क्योंकि ये जो जीव है तो यही सबसे ज्यादा है, सबकी जो है वो जड़ है। अगर हमने इसको कंट्रोल कर लिया तो हमारी सारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। जैसे कहते हैं सेवन होके ही जीवा दो, कि जीवा से सबसे पहले सेवा शुरू होती है, वो है भगवान नाम का कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो है भगवान का अर्पित भोग स्वीकार, भगवान को अर्पित भोग स्वीकार करना। आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे जो जानवर की योनि होती है वो भी बड़ा संघर्ष करती है अपने को प्राप्त करने के लिए। अब जो सुअर है वो मल के पीछे वो उसकी तलाश में रहता है और उसको प्राप्त करने के लिए बड़ा संघर्ष करता है, और फिर जब वो मल को प्राप्त कर लेता है तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है और अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए फिर वो संभोग जीवन में पड़ जाता है। परंतु मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं है। तो इसमें बताया गया है कि जब स्नान करना, अर्थात कि जब हमें भगवान की कथा का हम श्रवण करें तो उससे जो हमारा हृदय है वो शुद्ध होता है। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया है कि हमको ये देखना है कि हमारे जीवन में क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है। हमको उस प्रकार से अपने जीवन को निर्धारित करना है कि हम भगवत भावनामृत हो जाएं। हमको ये देखना है कि आपकी कुछ अपनी हॉबीज हो सकती हैं, कुछ डिजायर्स हो सकती हैं, कुछ चीजें हो सकती हैं, परंतु ये बड़ा आवश्यक है कि ये चीज को देखना कि हमारे जो जीवन है उसका लक्ष्य है कृष्णा भावनामृत होना, अंत में भगवान के धाम जाना। तो अगर हम उस तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हमारी बाकी जो भी क्रियाएं हैं उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो हमें बाकी जो भी क्रियाएं कर रहे हैं हम वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम वो हमारे भक्तिमय जीवन को सपोर्ट कर सकें। तो हम अगले वर्ष पे जाते हैं। हीनल माता जी हरे कृष्ण। हीनल माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? मीमांसा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आत्मानमृहयां चक्रे कंदप्राकृष्टमानसः। ये वाला करना है। जी जी आत्मानमृहा चक्रे धूपाले प्रसत्र गादिभिः साधवलङ्कृतस्राङ्गो महिष्यामाददे मनः। तत्पश्चात राजा पुरंजन ने अपने शरीर में उपयुक्त आभूषण धारण किए। उसने अपने शरीर के ऊपर चंदन का लेप लिया और फूलों की माला पहनी। इस प्रकार वह पूर्णतः तरोताजा विशांत हो गया। इसके बाद वह अपनी रानी की खोज करने लगा। तात्पर्य: जब मनुष्य में उत्तम चेतना जगती है और वह किसी साधु पुरुष को अपना गुरु बना लेता है तो वह अनेक वैदिक उपदेश सुनता है जो दर्शन कथा, भक्तों के आख्यान तथा ईश्वर एवं भक्तों के मध्य कथोपकथन के आदान प्रदान के रूप में होते हैं। इस प्रकार वह मन में ताजगी, नवीनता का अनुभव करता है।
जिस प्रकार सारे शरीर में चंदन लेप करने तथा आभूषण पहनने से अनुभव होता है, इन अलंकरणों की तुलना धार्मिक तथा आत्मज्ञान से भी की जा सकती है। ऐसे ज्ञान से मनुष्य भौतिक जीवन से विरक्त होता है और अपने आप को श्रीमद् भागवत, भगवद गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य सुनने में लगाता है। इस श्लोक में प्रत्युक्त साधव अलंकृत शब्द बताता है कि मनुष्य को चाहिए कि प्रभु जी स्क्रॉल मनुष्य को चाहिए कि साधु पुरुषों के उपदेशों से संचित ज्ञान में लीन रहे। जिस प्रकार राजा पुरंजन अपनी प्राण प्रिय रानी को ढूंढने लगा, उसी प्रकार साधु पुरुषों से प्राप्त किए ज्ञान से अलंकृत मनुष्य को अपनी मूल चेतना कृष्ण भावनामृत को ढूंढने का यत्न करना चाहिए। जब तक साधु पुरुष अपने उपदेशों से कृपा नहीं दिखाते, तब तक किसी के लिए कृष्ण चेतना प्राप्त करना कठिन है। अतः श्रील नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्तेते करिया एक्या। यदि हम साधु पुरुष बनना चाहते हैं या अपनी मूल कृष्ण चेतना को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें साधु शास्त्र तथा गुरु की संगति करनी चाहिए। यही प्रक्रिया है। हरे कृष्ण। धन्यवाद जी, हरे कृष्ण। तो इस वर्ष में शिल प्रभा जी बहुत अच्छा बता रहे हैं कि जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो पुरंजन का जो घर वापसी है, घर जाना है, उसका अर्थ है कि गुरु को स्वीकार करना। तो गुरु को स्वीकार करने का अर्थ है कि हमको जो है उनसे श्रवण करना है और हमको सेवा करना है। जैसे कि जब ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे भय भक्ति रता बीज। जब जो भक्ति रता बीज हमको मिलता है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, एक उत्तम गार्डनर की तरह उसका जो माली जैसे सिंचन करता है, तो श्रवण आदि चित्त करे करे हृदय। तो श्रवण से और कीर्तन से जो है इस जो बीज है इसका सिंचन होता है, ये इसको हम जल प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि हमको जो है इनको देखना है। तो अब ऐसा हो सकता है कि जब हम इस तरीके से कार्य करते हैं, हम गुरु की शरण स्वीकार करते हैं, तो हमारी जो बहुत सारी जो डिसक्वालिटीज है, जैसे कि जब व्यक्ति जैसे पुरंजन ने स्नान किया, तो स्नान करने से जो उसके शरीर की मलिनता थी वो साफ होगी। तो वैसे ही हमारे शरीर में भी जो है वो मिथ्या अहंकार की अलग अलग जो हमारे वो वासनाएं हैं, उसकी जो गंदगी चढ़ी हुई है हमारे हृदय में, हमारे मन में, तो जब हम ऐसे साधु पुरुषों से श्रवण करते हैं और उनके जो कीर्तन करते हैं, उनके ग्लोरिफिकेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो हमारे हृदय से जो है वो मलिनता चली जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज भी कह रहे हैं कि हमको जो गुरु साधु शास्त्र है उनको एग्जैक्टली फॉलो करना चाहिए। जो साधु पुरुष हैं, जब उनके साथ हम संग करते हैं उनका, तो उससे हमारी चेतना में परिवर्तन होता है, क्योंकि जो हम अपने संग से ही जाने जाते हैं। अभी भौतिक जगत में कार्य करते हुए हमको कई बार ऐसे व्यक्तियों का संग करना पड़ता है जो कि हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, पर ना चाहते हुए भी हमको करना पड़ता है। और उस संग से होता क्या, हमारी जो चेतना है, हमारी बुद्धि है, वो पल्यूटेड हो जाती है, वो मलिन हो जाती है। तो ये बड़ा आवश्यक है कि हमको साधु पुरुष के संग करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके जो संग है, जो अवैष्णव का संग है, वो कम से कम करना चाहिए, या जितना मिनिमम हो सके, क्योंकि जितना आपको साधु संग से उतना जितना फायदा होगा, उससे कई ज्यादा नुकसान आपको किसी की कुसंगति से हो जाएगा। क्योंकि जो हम 99% सरेंडर हो सकते हैं, परंतु जो माया है वो 100% सरेंडर है। तो इसीलिए हमको ये बड़ा जरूरी है, ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है उसको बहुत ही जरूर लेना है। तो ये एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का अर्थ है कि एक प्रोसेस है। अब प्रोसेस जब शुरू होता है तो उसमें समय लगता है और उसमें बहुत सारी स्टेजेस आती हैं।
तो इसमें भी अलग अलग चीजें होती हैं, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो इस प्रकार से करते करते हम प्रेम तक पहुंचते हैं, और प्रेम से ऊपर फिर वो हम जो सबसे उच्चतर स्तर है वहां तक अग्रसर होते हैं। तो ये एक रात में नहीं होता कि कुछ महीनों में या कुछ सालों में या कुछ जन्मों में। तो ये सब आहतु की कृपा पे निर्भर करता है। तो अभी ये आवश्यक नहीं है कि अगर जो हम 16 माला कर रहे हैं, जो चाहे और नियम पालन कर रहे हैं, तो इससे जो ये भगवान ने स्टैंडर्ड रखा है। तो अब हम भगवान ने तो कहा है सततम कीर्तयन्तु मां, जो भगवान का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ऊपर है। तो इसीलिए हम जो साधन सिद्धि है वो हमारे लिए बड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसीलिए यहाँ पर जो साधु की महिमा बताई गई है कि जो साधु की जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी आहतु की कृपा से हमको ये अवसर मिल सकता है कि हम भगवान के धाम वापस जा सके, अपनी जो वास्तविक कृष्ण भावना अमृत चेतना है उसको प्राप्त कर सके। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो अपने बल पर ये कर पाना बहुत मुश्किल है। चाहे हम 16 माला करें, चाहे हम 100 माला करें, उससे अंतर नहीं पड़ता। तो जो अथॉरिटी है तो उनके थ्रू ही हम कृष्ण भगवान तक पहुंच सकते हैं, हम जंप नहीं कर सकते। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम साधु पुरुषों के प्रति शरणागत हों और उनसे श्रवण करें शुद्ध हृदय के साथ, सबमिसिवनेस के साथ, ताकि हमारे हृदय में परिवर्तन आए और हम कृष्णा भावना में भावित में आगे बढ़े। तो आज के लिए इस सत्र में इतना ही। अगर कोई त्रुटि हो गई, कोई चीज़ सही से नहीं बता पाए हो तो हमें क्षमा कर देना। तो किसी भक्त जन का किसी प्रकार का करेक्शन, इम्प्रूवमेंट, जिज्ञासा, प्रश्न, तो आपका हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। अगर नहीं है तो फिर हम सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो कृपया करके अनम्यूट करें और मेरे पीछे पढ़ने का प्रयास करें। ग्रंथावतार श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय अंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे